हे वो सब गाइस, हम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं गेमिंग फ़ोन के बारे में। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट गेमिंग फ़ोन। तो इस वीडियो को पूरा ही एंड तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी लोगों को पता पड़ सके कि गेमिंग फ़ोन क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है कि गेमिंग फ़ोन क्या होता है, तो उन तक जरूर शेयर करना है इस वीडियो को। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गेमिंग फ़ोन होता क्या है। तो गेमिंग फ़ोन, उसका नाम ही है गेमिंग फ़ोन। तो ये गेम के लिए बना होता है। जो बड़े बड़े गेम होते हैं जैसे पबजी होता है और कई बड़े बड़े गेम होते हैं जैसे 3 GB 4 GB 5 GB रैम वाले गेम होते हैं, ये उनके लिए बना होता है। आप उन गेमों को इस फ़ोन में ईजिली खेल सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल स्मार्टफोन में इतने बड़े बड़े हाई परफॉर्मेंस के गेम नहीं खेल सकते हैं ईजिली। तो इनमें आप आसानी से खेल सकते हो, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा हाई ग्राफिक्स वगैरह मिलते हैं और प्रोसेसर भी इसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है और इसमें हमें चिपसेट भी बहुत अपग्रेडेड मिलता है। और इन फ़ोन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे इन बड़े बड़े गेम को हम इजीली खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग के। क्योंकि आप नॉर्मल स्मार्टफोन में अगर बड़े बड़े गेम्स को खेलेंगे तो थोड़ा बहुत लैग तो करेगा ही, पर इन फ़ोन में बिल्कुल भी लैग नहीं होता है, क्योंकि ये यार प्रॉपर गेमिंग के लिए बने होते हैं। तो इनमें गेम खेल ले सकते हैं आप इजीली। और इनकी बात कर लेते हैं ये लुक में कैसे होते हैं। तो आप गेमिंग फ़ोन देख के ही पहचान सकते हैं कि ये गेमिंग फ़ोन होगा, क्योंकि इनका डिज़ाइन नॉर्मल फ़ोन से बहुत ज़्यादा अलग होता है। माने थोड़ा अलग ही इनका डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन वाइज बहुत अलग होता है ये। और नॉर्मल फ़ोन तो आप देख लेंगे स्लिम डिज़ाइन का होगा, ऐसे ही होगा नॉर्मल। और आपने नॉर्मल स्मार्टफोन देखे होंगे वो बहुत ही स्लिम डिज़ाइन में आते हैं, पर ये स्लिम डिज़ाइन में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका डिज़ाइन भी बहुत अलग होता है और इनमें बहुत ज़्यादा बैटरी दी जाती है। क्योंकि आप बड़े बड़े गेम खेलेंगे और इतना हाई प्रोसेसर वगैरह दी जाते हैं, तो उनमें बैटरी थोड़ी ज़्यादा लगती है इसमें, इसलिए बैटरी थोड़ी ज़्यादा ही होती है और आप कंटिन्यूस इसमें गेम खेल सकते हैं बहुत देर तक। क्योंकि ये भाई एक गेमिंग फ़ोन है, तो गेमिंग फ़ोन तो आप गेम ही खेलोगे इसमें अधिकतर। और ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ आप इसमें गेम ही खेल सकते हो, आप इसमें नॉर्मल यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें कैमरा वगैरह भी मिल जाते हैं। जैसे नॉर्मल फ़ोन में अपन को फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एक अच्छी स्क्रीन मिल जाती है और कई पूरा सेम डिज़ाइन होता है, बस इसमें थोड़ा प्रोसेसर वगैरह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये गेम के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आप इसका चाहें तो नॉर्मल यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किस लिए लेना चाहते हैं फ़ोन। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लेना चाहते हैं तो आप स्मार्टफोन ले सकते हैं। अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए और नॉर्मल यूज़ के लिए भी चाहिए तो आप गेमिंग फ़ोन ले सकते हैं। और गेमिंग फ़ोन को बता दूं, आपको जितने भी गेमिंग फ़ोन मिल जाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा हाई रैम मिल जाएगी। मतलब आपको 6 GB 8 GB 10 GB और 12 GB तक आपको रैम मिल जाएगी गेमिंग फ़ोन में। और कई सारी कंपनियों के गेमिंग फ़ोन आते हैं जैसे MI वगैरह के, और कई सारे कंपनियों के गेमिंग फ़ोन आते हैं, तो आप इजीली ले सकते हैं। और इनकी थोड़ी रैम भी ज़्यादा होती है और प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड होता है, वो बड़ा होता है, तो इसलिए इनकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है। तो बस यही है इसमें एक डिफरेंस के नॉर्मल फ़ोन आप लेने जाएंगे तो वो आपको नॉर्मल बजट में मिल जाएगा, पर ये थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि भाई इसमें गेमिंग फ़ोन है तो इसमें कई सारी चीज़ें डली होती हैं, तो इसलिए इसको इतना महंगा रखा जाता है। और सारी चीज़ें ठीक ही हैं और बहुत ही मस्त लगता है देखने में, और जो लोग गेम के शौकीन हैं तो वो ले सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।